आम खाने से ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। यही एक स्टेटमेंट या बात जो है, ये लोगों को जो है आम खाने से डरा देता है और लोग जो है इसी कारण से आम खाना डायबिटीज में पसंद नहीं करते। तो इसके बारे में साइंस क्या कहता है, आज इसको देखते हैं। यूजुअली जो भी फूड हम लोग खाते हैं, तो वो फूड एक डायबिटीज के लिए अच्छा है या बुरा है, इस बात का जो निर्धारण है, ये दो चीजें करती हैं। एक तो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक होता है आपका ग्लाइसेमिक लोड। तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 1 से 54 तक रहता है। यानी आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये आपके नॉर्मल से मीडियम के बीच में रहता है। ये बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता है। मगर लोग फिर भी जो है आम खाने से बहुत डरते हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि आम जो है ये शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाता है, और जो आम इस वजह से भी नहीं खाते कि ये जो आम अगर हम खा लेंगे तो हमारा पेट बाहर आ जाएगा, हमारा जो वेट गेन हो जाएगा। मगर इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आम जो है आप कैसे खाते हैं। 90% लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि हमको आम कितना खाना है, आम को हमको कैसे खाना है, और हम आम को किस टाइम खाएं, किस समय खाएं, ये लोगों को पता नहीं रहता। तो आज मैं आपको इसका पूरा खुलासा करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और 12 सेकंड हमको जरूर दें। वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल ना करें और वीडियो को छोड़ के आप कहीं ना जाएं। आज मैं आम के बारे में आपसे पूरा डिस्कशन करेंगे कि आम को आप कैसे खाएं, आप आम को किस समय खाएं, और आप आम के लिए खाने के लिए क्या क्या आपको जो है आपको फूड पेयरिंग करने की जरूरत है, कैसे खाएं, ये सारा डिटेल में आज मैं आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 51 से 54 तक रहता है। तो ये नॉर्मल से मीडियम के बीच में रहता है। और आप लोग ये सोचते हैं कि आम जो है एक मीठा रस की तरह है। नहीं, ये एक नेचुरल फ्रूट होता है और इसमें कुदरत ने आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे वाटर कंटेंट इसका बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं, इसमें आपको विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो यूजुअली जो एजेड डायबिटिक होते हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जो है आम बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते। उनके दिमाग में ये डर रहता है कि अगर हम आम खाते हैं तो हमारी जो है ब्लड शुगर हाई हो जाएगी। जबकि उनके लिए आम जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीनॉइड बहुत ज्यादा होता है, जो आपको यूजुअली जो डायबिटीज में जो आपकी रेटिनोपैथी होती है उसके लिए भी आम बहुत 60 से 70% जो है ये रेटिनोपैथी को कम करता है। और एक बीमारी जो आंखों की यूजुअली सीनियर सिटीजन में हो जाती है, जिसको हम लोग मैकुलर डिग्रेडेशन बोलते हैं, उसमें भी आम का बहुत उपयोगी रोल होता है। तो आम खाने के लिए आपको जो मेन टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है, या जो आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, वो ये होती है कि हम कितना आम खाएं और कैसे खाएं और किस समय खाएं। अगर आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आम जो है आपके लिए अमृत के समय हो जाता है। और अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान नहीं रखते तो आम ही जो है ये आपके लिए एक विष बन जाता है, अमृत जो है वो विष बन जाती है। तो इसलिए आपको इसमें हम अक्सर आपसे कहते हैं कि इसमें नॉलेज और डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप अपनी डायबिटीज को हराना चाहते हैं तो आपको नॉलेज और डिसिप्लिन पे फोकस करना होगा। तो उसी तरीके से आपको आम भी खाना है। तो आप यूजुअली लोग करते क्या है कि आम खाएं, सुबह सवेरे उठ के आम खा लिए, दोपहर में आम खा लिए, आप अल्फांसो आम खा लिए, और उसके बाद जो है आप जो है ना कोई एक्सरसाइज कसरत जो है वो जीरो हो गई, ना ही कोई आपने उसके बाद जो है उसके साथ आपने 2 रोटी भी खा लिया, चावल भी खा लिया। तो यही आम जो है
आपके लिए जो है ये अमृत का काम नहीं करेगा, ये आपके लिए विष बन जाएगा। अगर आप उसको तरीके से खाते हैं, अगर आप उसको सलीके से खाते हैं, अगर आप उसको करीने से खाते हैं, तो आप देखेंगे कि आम जो है आपके लिए अमृत बन जाता है। तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक सीनियर सिटीजन है, 60-65 ईयर्स की ओल्ड है, महेश जी, और एक है आपके रमेश जी। महेश जी की जो आम खाने की स्टाइल है वो ये कि उन्होंने रात के खाने के बाद जो है 2 फांक आम खा लिए और उसके बाद वो सुबह उठे। सुबह उठ के जो है 20 मिनट की उन्होंने वॉक की, उन्होंने एक्सरसाइज की और उसके बाद जो है उन्होंने पानी भी भरपेट पिया और उसके बाद जो है महेश जी ने भी आम खाया। और वही रमेश जी की जो स्टाइल है वो ये कि सुबह ब्रेकफास्ट पे उन्होंने 2 बड़े बड़े अल्फांसो आम खा लिए, उसके बाद वो दोपहर के खाने के बाद भी आम खा लिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रोटी चावल तो नहीं खाया, तली हुई पूरियां वगैरह खा ली और उसके साथ जो है उन्होंने 1 प्लेट आम खा लिया और रोटी चावल उन्होंने नहीं खाया। उसके बाद जो आप देखेंगे कि आम दोनों ने खाया, मगर क्या ये आम खाने का तरीका इन दोनों में से दोनों का सही है? नहीं। रमेश जी ने इस आम को जो है बहुत ही सलीके से, बहुत ही करीने से खाया। उन्होंने 2 फांक आम खाया और उन्होंने वॉक भी की 20 मिनट की, उन्होंने एक्सरसाइज भी की। ऑन द अदर हैंड जो रमेश जी ने आम खाया तो उन्होंने क्या किया, सुबह भी आम खाया, दोपहर में भी आम खाया, रात में जो है उन्होंने जो है न रोटी खाया न चावल खाया, भरपेट आपने यानी मील को रिप्लेस करके खाया। तो क्या ये दोनों में ब्लड शुगर आपके समान रहेगी? नहीं। आपकी जो महेश जी की ब्लड शुगर है वो आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर रहेगी और जो रमेश जी ने जो आम खाया उनकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, किसी भी फूड का जो अति होती है वो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक कर देती है और वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस साबित होती है। आपकी जो फूड का आप खाते हैं उसका जो आप जो है जो जो चीज पे निर्भर करती है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप जो है आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल कैसी है, आपकी पीपी लेवल कैसी है, आपका HbA1c आपका जो है वो सीमित लेवल में रहता है कि नहीं रहता। तो इस तरह की चीजों के ऊपर ये निर्भर करता है। इस पे नहीं निर्भर करता कि आपने 2 फांक आम खा लिया और उससे आपकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाती है। तो यूजुअली जो लोग जो मिस्टेक करते हैं वो पहली मिस्टेक ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं, आम का जो है रस बना के ले लेते हैं या आम रस जिसको कहा जाता है, या जो है आपकी अमावट के रूप में इसको खा लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से आम का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फाइबर बिल्कुल नहीं रहती, उसमें खाली जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है या चीनी जिसको कहते हैं शुगर रहती है। तो वो तो आपकी ब्लड शुगर को नेचुरली आप जो है बढ़ा देगी। दूसरी जो मिस्टेक यूजुअली करते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट में जो कंटेनर में जो आपके आम के जूस वगैरह मिलते हैं या आम रस वगैरह जो मिलते हैं जो पैकेट फूड की शक्ल में होते हैं, उसमें भी क्या रहता है कि आपकी फाइबर की मात्रा नहीं रहती और उसमें बहुत सारे फलों का रस वगैरह रहता है। इस वजह से जो है वो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक हो जाती है। तीसरी चीज क्या करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आम को भिगा के खाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत से लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि आम को भिगा के नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्या प्रॉब्लम हो जाती है आम को अगर आप भिगा के ना खाएं? तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कीटनाशक दवाइयां आजकल आम पे यूज होती हैं और उस पे फाइटेट्स वगैरह रहते हैं। तो अगर आप आम को देर तक भिगा देते हैं तो उसका जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है और जो कीटनाशक दवाइयां वगैरह रहती हैं वो भी उसकी दूर हो जाती हैं और इसकी जो है आपके लिए यही आम जो है आपके लिए हेल्दी आम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चौथी जो मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है आम को जो है आम में जैसे लंच के टाइम में या डिनर के टाइम में आम तो लेते हैं मगर साथ में जो है वो रोटी भी ले लेते हैं, चावल भी ले लेते हैं, तो कार्ब की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण से क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर जो है स्पाइक कर जाती है। और जो पांचवी गलती बहुत ज्यादा करते हैं लोग, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, यूजुअली ऐसा करते दिखते हैं हम लोगों को
कि आज जो है मैं सिर्फ केवल आम ही खा के सो जाऊंगा, आज जो है मैं ना रोटी खाऊंगा ना मैं चावल खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, यानी मील को रिप्लेस करना चाहते हैं फ्रूट से। ये आम तो एक अच्छा फल है, नेचुरल फल है, तो आज मैं केवल जो है 2 प्लेट आम ही खा लेता हूं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोग। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाएगी और वो आपके लिए बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस कर देगी। तो यूजुअली जो है आप इन सारी गलतियों से आप लोग बचें और इसको सलीके से करीने से आम को खाएं, दिमाग लगाएं अपना, नॉलेज और डिसिप्लिन को आप फोकस करें। आप उस तरह से अगर आम खाते हैं तो ये आम के लिए बहुत है। अब आइए हम लोग इसके समय को जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी चीज ये कि हम यूजुअली जो हमारे कमेंट में भी पूछा जाता है कि डायबिटीज क्या आम खा सकते हैं, तो आप जो है हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी वैरायटीज के आम हैं। तो आपको कौन सी वैरायटी का आम पसंद है आप उसको जरूर कमेंट में लिखें। और दूसरी बात आप ये बताएं कि आम आप किस तरीके से खाते हैं और कैसे आम खाना आप पसंद करते हैं, ये हमको कमेंट में आप जरूर बताएं। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका मैं जवाब भी देता हूं। तो देरी न करते हुए हम अब अपने वीडियो पे आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आम खाने का सबसे बेस्ट समय क्या होता है। जो सबसे अति उत्तम समय होता है वो होता है आपका मॉर्निंग में। आप ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद जो है आप आम खा सकते हैं। तो कितना आम खा सकते हैं? आम जो है आम के में जो कैलोरी होती है, आपको देखिए मैं अक्सर आपको ये बताता हूं कि डायबिटीज इज नॉट एट ऑल ए डिजीज ऑफ कैलोरी ऑल्सो, इट्स ए डिजीज ऑफ शुगर ऑल्सो। तो आपको कैलोरी का भी ध्यान होता है। तो अगर बड़े आम अल्फांसो आम लेते हैं तो एक आम में जो है आपको 135 से 150 कैलोरी होती है। तो आप अगर अपनी कैलोरी का सही मैनेजमेंट करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो है अपनी कैलोरी को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि आम का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। जो आम का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो अति उत्तम टाइम होता है, वो होता है आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट से 2 घंटे बाद जो है आप जो है आम को खाएं। तो आम को आप कैसे खाएं? आम को जो है इसको हम लोग साइंस की भाषा में, साइंस की परिभाषा में पेयरिंग कहते हैं। तो आम को आप अकेले मत खाएं, आम के साथ आप जो है बादाम ले लें, आप अखरोट ले लें। आप इस तरीके से अगर आम को खाएंगे तो आम के अंदर जो आपकी कार्ब है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप उसमें प्रोटीन और एसेंशियल फैट भी ले रहे हैं। तो प्रोटीन और एसेंशियल फैट जो है उसके एब्जॉर्प्शन को जो है आप कम कर देगी। और आम के अंदर फाइबर भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। दूसरा जो टाइम होता है कि जैसे आपने लंच किया और लंच के 2 घंटे के बाद आप जो है आम खा लें। तो अगर आप 2 घंटे के बाद आम खाते हैं और खाने के यानी उसको एक इवनिंग स्नैक के तौर पे आप ले लेते हैं, तो यही आम आपके लिए आपकी ब्लड शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। क्योंकि जो आम के अंदर आपने सारी फूड में सारी चीज, आपने एसेंशियल फैट भी लिया, आपने प्रोटीन भी लिया और उसके बाद आपने फाइबर भी आम के से आपको मिल जाता है। तो इससे जो है आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाइक नहीं करेगी। और जो तीसरा टाइम होता है वो डिनर का, ये बहुत अच्छा टाइम नहीं माना जाता, क्योंकि डिनर के टाइम में जो है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। और उसमें क्या करते हैं, अगर आप हेवी फूड के साथ, जैसे आपने पूरी पराठा और ये सब खाया और उसके बाद 2 आम खा लिए, तो वो आपकी जो है आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगी और आपकी पीबी ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगी। इसलिए आम को कभी रात में इस तरीके से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और देखिए आप लोग जो है दूसरा जो कारण होता है, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी ब्लड शुगर हाइक हो जाती है। दूसरा जो डर एक इंसान के अंदर रहता है वो ये कि हम अगर आम खा लेते हैं तो हमारी ब्लड शुगर जो है वो हाइक कर जाती है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आम की 2 फांक खा लेने से
आपकी जो ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़ती अगर आप उसको सलीके से खाते हैं, करीने से खाते हैं, उससे खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप आम खाने से तो डरते हैं, मगर ऑन दी अदर हैंड आप जो है आपके ड्राइंग रूम में आपके जो है मैदे के बने बिस्किट, जितने पैकेज फूड हैं, जितने आपके इंस्टेंट फूड हैं, वो सब आप सुबह से शाम तक खाते रहे हैं। आप जो टाइम चाय में चीनी डाल के भी आप पीते हैं, तो उससे जो है ये ज्यादा आपके लिए हार्मफुल होता है। आम तो एक नेचुरल चीज है, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें आपके फाइबर होता है, उसका वाटर कंटेंट भी अच्छा होता है। तो आम जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुझे नहीं होता। अगर आप इसको सलीके से खाते हैं, इसको करीने से खाते हैं, तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल हाइक नहीं करता। यदि आप इसको सलीके और करीने से नहीं खाते हैं, तो यही आम जो है, जो अमृत जिसको कहा जाता है, ये आपके शरीर में विष का काम करने लगता है। तो इसलिए आप जो है, आप ये जरूर कमेंट करके बताएं कि आप जो है अब आम जो खाते हैं तो आप किस तरह से खाते हैं, कितना आम खाते हैं और किस समय खाते हैं, इसको जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको जो है आप बुजुर्गों में, आप इसको अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी दोस्तों में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बराबर मिलते रहें। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से भी कुछ नया सीखा होगा। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा जो है आप जो है हेल्दी रहें, इसका प्रयास आप लोग करें और न्यूटैक्सी से जुड़े रहें। आपको फायदा जरूर होगा। धन्यवाद।